जवानी जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मजाक मजाक में हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन हमारे द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां हमें जवानी में ही बुढ़ापा दिखा सकती है, हम बूढ़े बन सकते हैं और जो हमारी उम्र है उससे ज़्यादा हमारी उम्र दिख सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 15 गलतियों के बारे में जिन्हें अगर आप नहीं करें और जिन्हें आप समझ जाए और अपने लाइफ में इन गलतियों को करने से अगर बच पाए तो आप सुखी जीवन पाएंगे, स्वस्थ जीवन पाएंगे, उत्कृष्ट जीवन पाएंगे और लाइफ को आप एंजॉय कर सकेंगे। सो कौन कौन सी वो 15 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है, क्या आप सीखना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत नीचे बटन है दवाई और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सो समझते हैं उन 15 गलतियों के बारे में। पहली गलती जो आपने नहीं करनी चाहिए और ज़्यादातर लोग करते हैं, जब प्रोफेशन में सेटल हो जाते हैं तो नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं, अगर आप नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आपको मानसिक रूप से ये बात बूढ़ा बना सकती है। जो लोग नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई बातों में इन्वॉल्व होते रहते हैं, वो हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। सो आपने कौन सी नई चीज़ सीखी है और कौन सी नई बात आप सीख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। और अगर आप नई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो तुरंत चालू करिए। गलती नंबर 2, नियमित व्यायाम की कमी। बीइंग अ डॉक्टर मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, रोज़ाना बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ। पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, डाइजेशन की समस्याएं काफ़ी लोगों में कॉमनली बढ़ रही है और इसका कारण है नियमित व्यायाम का अभाव। अगर आप कम व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज आप अगर नहीं करते हैं तो आपके मांसपेशियों को ये कमज़ोर बना सकता है और आपके शरीर की जो क्षमता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ने लगती है और आपकी जो उम्र है उससे आप ज़्यादा दिखने लगते हैं और इसीलिए नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं गलती नंबर 3, सकारात्मक सोच की कमी यानी कि नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग हमेशा आधा ग्लास खाली ही देखते हैं। ये मुहावरा उन्हें पसंद है कि भैया आधा ग्लास भरा है तो भरा हुआ ग्लास देखना चाहिए। पता है उन्हें, शायद आपको भी पता है, और हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, लेकिन खुद बहुत बार हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो आज के बाद पक्का ध्यान में रखना है और पूरा ध्यान हमारी सोच की तरफ रखना है कि हमारी सोच किस तरह की है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमारा किस तरह का है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको निराश और आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी और जिससे आपकी उम्र ज़्यादा दिखने लगेगी। चौथा मुख्य कारण जो आजकल की बदलती हुई दुनिया में बहुत ही कॉमन बात हो गई है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लोग बैठे रहते हैं। सो बैठे रहने की आदत और कम शारीरिक गतिविधियाँ। जी हाँ, अगर आपका काम बैठने का है और हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग काम में जब एंगेज हो जाते हैं तो बैठे रहते हैं। 5-5, 4-4, 6-6 घंटे तक लोग बैठते हैं, उठते नहीं है अपनी जगह से। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा को कम करने का काम ये बैठने से होता है। आपको अकारण थकान महसूस होने लगती है और जिसकी वजह से आप जितने उम्र के हैं उससे ज़्यादा दिखने लगते हैं। और इसीलिए अगर आपका बैठने का काम है, आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो उठिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलने की आदत डालिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमने के लिए जाइए। अब समझते हैं 5वां मुख्य पॉइंट। हम कहते हैं ना, इफ़ द फैमिली इज़ योर वीकेस्ट पॉइंट इट मीन्स यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपका परिवार आपका वीकनेस है तो आप इस दुनिया में बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनकर उभर कर आएंगे। और मैक्सिमम लोगों में, काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि उनके बुढ़ापे का कारण होता है अस्वस्थ पारिवारिक संबंध। आपसी जो उनकी रिलेशनशिप होती है वो अगर सही नहीं है तो घर में किचकिच पैदा हो जाएगी। आपके घर के अंदर एक सुखी और समृद्ध एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा और जिसका प्रभाव आपके मन पर, आपके शरीर पर होगा और कम उम्र में भी आपकी उम्र ज़्यादा दिखने लगेगी। 6 नंबर का पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है और ये बात तो आपने पक्की ठान ही लेनी चाहिए। काफ़ी लोग काम के व्यस्तता में दोस्तों के साथ घूमना फिरना भूल जाते हैं। सो 6 नंबर का पॉइंट है दोस्तों और प्रियजनों की कमी। जी हाँ, अगर आपके ज़िंदगी में दोस्तों की और प्रियजनों की कमी है, आपको तनाव महसूस हो सकता है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है और आपको
जवानी के आनंद से ये वंचित कर सकता है। 7 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ लव एंड रिस्पेक्ट। खुद से प्यार न करना और खुद को रिस्पेक्ट ना करना, ये भी एक बहुत बुरी आदत काफ़ी लोगों में देखी जाती है। कुछ भी अगर हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो किसको ब्लेम करेंगे? खुद को ब्लेम करेंगे। किसी ने अगर आपकी तारीफ भी कर दी कि भैया आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हो अंदर से, या कुछ लोग बोल भी देते अरे नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ मैं अच्छा। सो खुद से प्यार न करना, खुद का रिस्पेक्ट न करना, खुद का आदर न करना, खुद के प्रति कम आत्म प्रेम आपको बूढ़ा बना सकता है और आपको आंतरिक शांति से वंचित कर सकता है। और इसीलिए आज से ये बात याद रखिए, आपको खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर काफ़ी वर्कशॉप्स होते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। 8वीं महत्वपूर्ण बात, नई चुनौतियों को और नई स्थितियों को स्वीकार न करना। देखिए, जिंदगी चुनौतियों का ही नाम है। जितनी बड़ी चुनौती आप लेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी और उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको खुद को प्रसन्नता लगेगी, आप प्रसन्न महसूस करेंगे। लेकिन लोग ज़्यादातर जब सेटल होने लगते हैं तो नई चुनौतियों को लेना बंद कर देते हैं, वो डर जाते हैं और इसीलिए जीवन में वो आगे भी बढ़ नहीं पाते हैं और लाइफ मोनोटोनस बन जाती है। सो यही है हमारा 9th नंबर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना चाहिए। रोज़मर्रा के जीवन को मोनोटोनी और आदतों के बंधन में बांधना। जी हाँ, अगर आपका लाइफ जो है मोनोटोनस हो गया, वही काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं जो काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, आपको ये निष्क्रिय बना सकता है, आप क्रियाशीलता से वंचित आपको ये कर सकता है और आपकी मनोदशा को दबा सकता है। 10th नंबर का पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सपनों की कमी। जी हाँ, अगर आपके जीवन में कुछ नए सपने नहीं हैं, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। आप कुछ नया सोचेंगे ही नहीं, नया देखेंगे ही नहीं, ज़िंदगी को जीने की जो उम्मीद है वो कम हो जाएगी और यही होगा आपके बुढ़ापे का कारण। और इसीलिए सपने देखना शुरू करिए। 11 नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है टाइम की तरफ ध्यान न देना, टाइम को महत्व न देना। अप्रभावी लक्ष्यों के बिना जीने से आपका समय नष्ट हो सकता है और आपको आपके प्राथमिक उद्देश्यों से दूर ये लेके जा सकता है। और इसीलिए अपने लक्ष्य इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए ज़रूरी होता है वक्त के साथ चलिए, अपने वक्त का रिस्पेक्ट कीजिए। 12 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुरी आदतें। कुछ लोगों को सिगरेट पीने की, शराब पीने की या नशीली दवाओं का सेवन करने की आदत होती है, जो आदत आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है और आपको बहुत ही जल्दी बूढ़ा बना सकती है। सो आपको भी अगर इस तरह की कोई आदत है, इस आदत ने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो इस आदत को भगाइए, दूर कीजिए और स्वस्थ रहिए। नंबर 13, ज़्यादा तनाव और चिंता में रहना। जी हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, एंजाइटी, चिंता आपको अधिक उम्रराज बना सकती है और आपको आंतरिक शांति से वंचित कर सकती है। अंदर से जो प्रसन्नता आपको लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी, आपको खुशी ज़िंदगी में नहीं होगी, आप हमेशा उदास रह सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, इन सब को कैसे ज़िंदगी से हटाना है, कैसे हमेशा खुश रहना है, कैसे हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, ये ज़रूर सीखिए। और इसके काफ़ी प्रोग्राम्स आजकल आपको मिल जाएंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इन बातों को आप ज़रूर सीखिए ताकि आपकी उम्र बढ़ सके। 14 नंबर का पॉइंट है अव्यवस्थित जीवन शैली, जिसमें खाने पीने की बुरी आदतें, नियमित व्यायाम की कमी और अव्यवस्थित नींद शामिल होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी अव्यवस्थितता है, आपकी लाइफ शेड्यूल नहीं है, आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, आपका खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है, आप कुछ भी खा लेते हैं, तो इससे आपकी उम्र जितनी है उससे ज़्यादा दिखेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वस्थ आहार की कमी। क्या नहीं खाना है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब खाना क्या है? सो हेल्दी फूड आपने लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि स्वस्थ आहार की कमी अगर है तो तेज़ी से उनके लाइफ में स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा और मनोदशा उनकी कमज़ोर होने लगेगी, उनका शरीर कमज़ोर होने लगेगा, शरीर को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिलेगा और वो बहुत कम उम्र में बूढ़े दिखने लगेंगे। सो आशा करता हूँ ये 15 के 15 पॉइंट आप फिर से सुनेंगे। अगर पॉसिबल है तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भी ज़रूर बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।